रात के समय 3 बजे से 5 बजे के बीच आंखें खुलना कोई आम बात नहीं है। इस समय को इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह तहज्जुद, रात की नफल नमाज और दुआ की काबुलियत का समय होता है। इस समय जागने को अल्लाह की ओर से एक दावत समझना चाहिए और इसे इबादत में लगाना चाहिए। अगर आपकी आंखें इस समय खुलती है तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको इस मुबारक घड़ी में जगाया। इस समय जागना खुद अल्लाह की एक नेमत हो सकती है क्योंकि वह चाहता है कि आप उसकी इबादत करें और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से जागते थे तो यह दुआ पढ़ते थे, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें मौत, नींद के बाद ज़िंदगी दी और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। रात के अंतिम पहर में तहज्जुद की नमाज पढ़ना बहुत बड़ा अज्र और सवाब रखता है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और रात के कुछ हिस्से में भी नमाज तहज्जुद पढ़ा करो, यह तुम्हारे लिए नफल है ताकि तुम्हारा रब तुम्हें मकामे महमूद तक पहुंचाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें रात में खड़े होने की तहज्जुद की आदत डालनी चाहिए क्योंकि यह तुम्हारे से पहले नेक लोगों की आदत थी। यह तुम्हारे रब के करीब करने का जरिया है, यह गुनाहों का कफ्फारा मिटाने वाला है और बुराई से बचाने वाला है। इसलिए जब आपकी आंखें खुले तो सबसे अच्छा काम यही है कि आप उठकर वुजू करें और तहज्जुद की नमाज अदा करें। आप कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 12 रकात पढ़ सकते हैं। इस समय दुआ करने की बहुत अहमियत है क्योंकि यह वह घड़ी होती है जब अल्लाह अपनी रहमतों को बांटता है और अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान ए दुनिया की तरफ उतरता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, और कौन है जो मुझसे मांगता है ताकि मैं उसे दूं, कौन है जो मुझसे माफ़ी चाहता है ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं। इसलिए इस समय उठकर अल्लाह से अपनी परेशानियों का हल मांगे, तौबा करें और अपनी दुनिया और आखिरत के लिए भलाई की दुआ करें। अगर आप इस समय जाग चुके हैं तो फज्र की नमाज तक जागने की कोशिश करें और इशराक की नमाज भी अदा करें। इशराक की नमाज सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद पढ़ी जाती है और इसके बड़े फ़ायदे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फज्र की नमाज जमात के साथ पढ़े, फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करे, फिर सूरज निकलने के बाद 2 रकात इशराक की नमाज अदा करे तो उसे एक मुकम्मल हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। यह समय अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए बहुत खास होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जन्नत की तैयारी करने वाले वे लोग जो सुबह के वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। इसलिए इस समय अस्तगफिरुल्लाह पढ़े और अल्लाह से अपने सभी छोटे बड़े गुनाहों की माफ़ी मांगे। अगर आपकी आंखें खुले और नींद न आ रही हो तो इस समय कुरान की तिलावत करें। यह समय कुरान पढ़ने के लिए बहुत मुबारक माना जाता है और इससे दिल को सुकून मिलता है। अगर आपकी आंखें खुल गई और आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो कोई इस्लामी किताब पढ़े या अपनी पिछले गुनाहों पर गौर करें और अल्लाह से तौबा करें। अगर आपकी आंख इस समय खुली है तो अपने दिल में नेकियों की नीयत करें। सोचें कि दिन भर आपको किन अच्छे कामों में लगना है और किस तरह आप किसी की मदद कर सकते हैं और अपने दिन को इस्लामिक तरीके से कैसे बिता सकते हैं। अगर आपकी आंखें खुल गई है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो कोई बुराई नहीं है कि आप फिर से सो जाएं, लेकिन सोने से पहले अल्लाह का जिक्र करें, दुआ पढ़कर सोए और कोशिश करें कि सुबह फज्र की नमाज के लिए जरूर जागे। रात को 3 से 5 बजे आंखें खुलना अल्लाह की ओर से एक इनाम हो सकता है। यह समय अल्लाह से बातचीत करने, तहज्जुद पढ़ने, दुआ मांगने और गुनाहों की माफ़ी मांगने का बेहतरीन मौका है। अगर आपकी आंख इस समय खुल जाए तो इसे बेकार न जाने दे, बल्कि इसे अल्लाह की इबादत में लगाए। इससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।